HDFC बैंक Q2 FY24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब मर्ज्ड एंटिटी के ये फर्स्ट टाइम रिजल्ट्स आए हैं, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत सारे एनालिसिस चल रहे हैं, बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं रिगार्डिंग HDFC बैंक। तो थोड़ा सा नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड ओवरऑल HDFC बैंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं, ये भी इस वीडियो में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। 28 अक्टूबर को पुणे में हम ऑफलाइन सेशन ले रहे हैं, गोल प्लानिंग, गोल फाइनेंशियल गोल प्लानिंग, फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस, हाउ टू इन्वेस्ट रिगार्डिंग दैट। तो ये सेशन अगर आपको अटेंड करना है तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है। पुणे में ये सेशन होने वाला है, तो ज़रूर बुक कर लीजिएगा अपनी सीट दो। सो आइए अब बात करते हैं Q2 FY24 के रिजल्ट्स के। मर्ज्ड एंटिटी जो अब HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्ज होने के बाद पहला रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है। सो ऑब्वियसली दैट्स वाई जो नंबर्स में ग्रोथ नजर आ रही है जो बैंक ने रिपोर्ट की है, तो लास्ट ईयर के जो नंबर्स थे या फिर लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो अकेले HDFC बैंक के थे, मर्ज्ड एंटिटी के नहीं थे। और अब जो नंबर्स दिए गए हैं वो मर्ज्ड एंटिटी के हैं। सो दैट्स व्हाई अगर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो ग्रोथ के नंबर्स है वो थोड़े से मिसगाइडिंग हो सकते हैं। यहां पे डिबेट चल रहा है कि नहीं ऐसा क्यों किया बैंक ने, पहले भी मर्ज करके वो दिखा देते थे तो वो अच्छा होता, बट वो ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था वो चीज करना, एंड दैट्स व्हाई दे डिड नॉट डू इट। सो अगले 2 से 3 क्वार्टर, अगले 3 क्वार्टर भी आपको ऐसा ही दिखने वाला है सब कुछ, कि बेस इफेक्ट इज क्वाइट लो एंड कंपेयर टू दैट नंबर्स आर गुड। सो इसीलिए इन नंबर्स पे, ग्रोथ के नंबर्स पे आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, सो दैट वुड बी बेटर। नेट इंटरेस्ट इनकम के साथ शुरुआत करते हैं। सो नेट इंटरेस्ट इनकम ये जो नंबर है 27,385 करोड़ रुपीस का ये नंबर है। 30% की ग्रोथ यहां पे ईयर ऑन ईयर नजर आ रही है। सो अगेन, सो लास्ट ईयर same quarter the number was around 21,000 crore rupees. Now it is at 27,385 crore rupees. Obviously pre merger and post merger के ये नंबर्स है। नॉन इंटरेस्ट इनकम की अगर ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 41% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज आल्सो गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 37% ईयर ऑन ईयर एंड 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अगर नंबर्स की हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज आल्सो अप बाय 30%। सो 22,694 करोड़ रुपीस का ये नंबर आया है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 30%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 21%। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जो हम हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से बात करते हैं कि नए खराब लोन्स, बैड लोन्स, यानी कि प्रोविजंस कितने करने पड़े हैं बैंक को। सो दैट पर्टिकुलर नंबर हैज एक्चुअली गॉन डाउन बाय 10% ईयर ऑन ईयर एंड 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। दिस क्वार्टर का ये जो क्वार्टर है उसमें 2,904 करोड़ रुपीस का प्रोविजन बैंक ने यहां पे किया है। सो मर्ज्ड एंटिटी में भी प्रोविजंस के नंबर्स एक्चुअली नीचे गए हैं। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव फॉर द बैंक। देन नेट प्रॉफिट का नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 15,976 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट का नंबर यहां पे आया है। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 51%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 34%। सो ऑब्वियसली HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड ये दोनों के प्रॉफिट्स मर्ज हुए हैं एंड दैट्स व्हाई दिस नंबर इज सो हाई। अब यहां पे एक पॉजिटिव चीज ये है कि मार्केट या फिर सो कॉल्ड जो एनालिस्ट लोग हैं जिन्होंने एस्टिमेट्स दिए थे, सो एस्टिमेट्स वर बिटवीन 14,500 टू 15,000 करोड़ के बीच के एस्टिमेट्स आए थे। तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट यहां पे बैंक ने दिया है एंड दैट्स व्हाई आज मार्केट ने थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स रहेंगे, 2-3 क्वार्टर, उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे पॉजिटिव्स देखेंगे और बहुत सारे लोग बहुत सारे निगेटिव्स देखेंगे एंड दैट्स व्हाई यहां पे ये सारी चीजें इवन आउट हो सकती है। सो ये भी हमने यहां पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी अब ब्रांच का जो एक्सपांशन की अगर हम बात करेंगे तो एवरी ईयर बैंक इज प्लानिंग टू ऐड 1,500 न्यू ब्रांचेस। कितना? 1,500 न्यू ब्रांचेस फॉर फ्यू ईयर्स। तो ये लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उन्होंने मोर देन 1,500 नई ब्रांचेस ओपन की थी और इस साल
अभी तक ये नंबर इतना एग्रेसिवली ऊपर नहीं गया है बिकॉज मर्जर की सारी एक्टिविटी चल रही है, बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर अच्छा खासा नंबर एडिशन दिख सकता है। मार्च का जो क्वार्टर था, ये मार्च 2023 वाला जो क्वार्टर था, उसमें भी अराउंड 1322 ब्रांचेस उन्होंने ऐड की थी। सो ऑब्वियसली आई थिंक वो एक्सपांशन फेज जो है वो एग्रेसिवली लास्ट क्वार्टर में इस साल भी हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। कॉस्ट टू इनकम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड हमने देखा था, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा सेपरेटली। कस्टमर बेस के बारे में बात करेंगे। पहले एचडीएफसी बैंक कस्टमर बेस वगैरह ये नंबर्स नहीं देता था। लुक्स लाइक एनबीएफसी की तरफ से, स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस की तरफ से ये इंडिकेशंस आए प्रेजेंटेशन में, और यहाँ बजाज फाइनेंस जैसे नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, क्रॉस सेल कितना है, ये सब चीजें दिखाता था। तो आई थिंक ऑन द सिमिलर लाइंस HDFC बैंक इज ऑल्सो ट्राइंग टू शो इट्स स्ट्रेंथ। तो 9.5 करोड़ कस्टमर्स है HDFC बैंक के पास। जो HDFC बैंक पुराना था स्टैंड अलोन, वो 9.1 करोड़ कस्टमर्स थे, एंड HDFC लिमिटेड के पास अराउंड 40 लाख्स। इन दोनों को अगर मिला दो तो ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ कस्टमर्स इनके पास अभी है मर्ज्ड एंटिटी के पास। अपार्ट फ्रॉम दैट HDFC लाइफ हो, HDFC अर्गो हो, HDFC MF हो, यहाँ पे भी 60 लाख्स, 1.5 करोड़ एंड 70 लाख्स रिस्पेक्टिवली कस्टमर्स है। सो ओवरऑल टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज ऑफ HDFC बैंक और HDFC ग्रुप is more than 10 crore. So this is also presenting a good opportunity to cross sell also, and थोड़ा सा वॉलेट को और ज्यादा डीपन भी यहां पे किया जा सकता है। अब बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो बैलेंस शीट की भी ग्रोथ सिमिलर वे से ज्यादा लग रही है, बिकॉज लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था वो प्री मर्जर वाला क्वार्टर था, ये मर्ज्ड एंटिटी वाला क्वार्टर है। तो यहाँ पे 53% से बैलेंस शीट ग्रो हुई है। टोटल एडवांसेस हैव गॉन अप बाय 59% ईयर ऑन ईयर, 4.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रो फॉर्मा मर्ज्ड एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये एक्चुअल ग्रोथ है 4.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल डिपॉजिट्स हैव गॉन अप बाय 30% ईयर ऑन ईयर एंड 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 108.4% का है। ऑब्वियसली इट शुड बी लेस देन 100, बट अभी ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बैंक में मर्ज हुई है without having too many deposits. So obviously I think for some more time ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 100 के ऊपर ही रह सकता है, बट होपफुली आने वाले क्वार्टर्स एंड ईयर्स में दिस नंबर विल अगेन गो बैक टू दी कंफर्टेबल लेवल्स ऑफ 85 to 90%, ऐसे हम आशा करेंगे। यहाँ पे डिपॉजिट मिक्स के बारे में बात करेंगे। सो ईयर ऑन ईयर 30% का डिपॉजिट ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 5%। कासा डिपॉजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर कासा डिपॉजिट्स 8% से ही बढ़े हैं। ऑब्वियसली मतलब HDFC लिमिटेड के पास तो कोई कासा नहीं था, तो ये HDFC बैंक का ही कासा बुक है। टर्म डिपॉजिट्स डेफिनेटली 48% से बढ़े, बिकॉज HDFC लिमिटेड के पास टर्म डिपॉजिट्स थे, तो वो अब बैंक के टर्म डिपॉजिट्स बन गए हैं। ओवरऑल कासा रेशियो इज एट 37.6%। प्री मर्जर द कासा रेशियो लास्ट ईयर वाज 45.4%। प्रो फॉर्मा मर्ज्ड एंटिटी का अगर कासा रेशियो हम देखेंगे Q1 FY24 में, सो दैट वाज एट अराउंड 39.4%। इट मींस कि लास्ट क्वार्टर इवन प्रो फॉर्मा मर्ज्ड एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखेंगे तो यहां पे 170 बेसिस पॉइंट से कासा एक्चुअली नीचे गया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि कासा डिपॉजिट जो है वो एफडी की तरफ ट्रांसफर होते हुए हमने यहां पे देखे हैं। टोटल एडवांसेस की अगर हम बात करेंगे तो 23.54 लाख करोड़ रुपीस के टोटल लोन बुक है बैंक की। 59% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये ग्रोथ है, जिसमें से 49% रिटेल लोन्स है, 29% कमर्शियल एंड रूरल लोन्स है, एंड होलसेल यानी कॉर्पोरेट बड़ी लेंडिंग जो है वो 22% की है। देन रिटेल लोन बुक की अगर हम बात करेंगे तो मॉर्गेज की जो लोन बुक है वो अब 60% है। सो ऑब्वियसली आई थिंक HDFC लिमिटेड मर्ज होने के बाद जो होम लोन वगैरह ये सारे जो लोन्स है वो मॉर्गेज लोन्स ही है, तो वो अब 60% टोटल बुक का रिटेल लोन बुक का यहाँ पे हो चुका है। सो ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म लोन्स है, काफी प्रॉफिटेबल लोन्स ये ओवर द लॉन्गर होराइजन हो सकते हैं। बैंक वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस नाउ। सो अब ये इनका पेट प्रोडक्ट हो चुका है। सो डेफिनेटली आई थिंक दे विल गो क्वाइट एग्रेसिवली। इवन डिसबर्समेंट्स के नए रिकॉर्ड्स लास्ट क्वार्टर में बैंक ने छुए हैं। 48,000 करोड़ रुपीस के रिकॉर्ड डिसबर्समेंट क्वार्टर टू FY24 में ये मर्ज्ड एंटिटी ने किए हैं। सो इट शोज दैट
कि अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट हाई एंड द एग्रेसिवनेस इन लेंडिंग इज ऑल्सो क्वाइट एविडेंट नाउ। एडवांसेस मिक्स में रिटेल लोन एंड होलसेल लोन की अगर हम बाइफर्केशन करते हैं तो 55% का जो लोन बुक है वो रिटेल लोन बुक है एंड 45% का जो लोन बुक है वो कॉर्पोरेट या होलसेल लेंडिंग है। सो बिफोर मर्जर जो था HDFC बैंक का जो रिटेल लोन बुक था दैट वाज एट अराउंड 47% एंड 53% होलसेल लेंडिंग थी, बट अब ये पिक्चर रिवर्स होता हुआ दिख रहा है एंड नाउ एग्रेसिवनेस इन मॉर्गेज लेंडिंग विल बी ऑन अ हायर साइड। सो ये इंटरेस्टिंग रह सकता है आने वाले समय में HDFC बैंक के लिए। अब की रेशियोज के बारे में बात करेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस रेशियो पे बहुत ज्यादा मंथन हो चुका है। सो एक्सपेक्टेशन वाज 3.8% का निम रहेगा बैंक का मर्ज्ड एंटिटी का, बट एक्चुअली इट केम आउट अराउंड 3.65%। बट ये इंक्रीज्ड CRR जो था उसका भी इंपैक्ट एंड प्लस सम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बना है इस बार वो 3.4% का है। देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट विच विल हैपन ओवर द पीरियड, ऐसा लगता है वंस थिंग्स स्टार्ट गेटिंग सेटल्ड। सो आई थिंक फॉर सम मोर टाइम निम्स विल बी अंडर प्रेशर। 4% का मार्क अचीव करने में मुझे ऐसा लगता है कि 6 से 8 क्वार्टर शायद बैंक को लग सकते हैं। सो लेट्स सी, टाइम विल टेल। कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव आल्सो गॉन अप, 4.8% कॉस्ट ऑफ फंड है। मेजर रीजन बिकॉज HDFC लिमिटेड के पास लो कॉस्ट डिपॉजिट्स नहीं थे जैसे कि करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, एंड दैट्स व्हाई मर्ज्ड एंटिटी के कॉस्ट ऑफ फंड्स हैव एक्चुअली गॉन अप। अब कॉस्ट टू इनकम रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। सो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 40.4%। एक्सपेक्टेशन वाज 40% का था मर्ज्ड एंटिटी का, बट आई थिंक नए ब्रांचेस जो बैंक ओपन कर रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी आने के लिए समय लगेगा एंड दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इज ऑन अ हायर साइड। और इसीलिए इन द जून क्वार्टर द कॉस्ट टू इनकम रेशियो वाज 42.8% एंड ऑब्वियसली HDFC लिमिटेड का कॉस्ट टू इनकम रेशियो बहुत कम था तो इसीलिए 19% ही था, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन थी कि मर्ज्ड एंटिटी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो वुड बी अराउंड 40%, बट इट एक्चुअली केम आउट अराउंड 40.4%। होपफुली दिस विल सेटल डाउन इन फ्यू क्वार्टर्स। कासा रेशियो की अगर हम बात करेंगे सो दैट रेशियो इज एट 37.6%। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि HDFC लिमिटेड के पास कुछ कासा नहीं था एंड दैट्स व्हाई the number is down. Capital adequacy ratio के point of view से number is looking quite strong, 19.5% का capital adequacy ratio है। Return on equity के point of view से हम बात करेंगे तो 16.2% का ये number है। So वहाँ पे कोई ज़्यादा dent नहीं हुआ है because both the companies were having quite good return on equity numbers. ROA के point of view से भी ये number 2% का है, वहाँ पे भी कोई ज़्यादा problem नज़र नहीं आ रहा है। Asset quality के point of view से बात करेंगे 1.34% का ग्रॉस एनपीए नंबर आया है एंड 0.35% का नेट एनपीए नंबर है मर्ज्ड एंटिटी का। एक्सपेक्टेशन वाज 1.41% ग्रॉस एनपीए एंड 0.40% नेट एनपीए, सो उससे एक्चुअली अच्छा है ये नंबर। सो इट शोज दैट द रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी ऑफ HDFC ग्रुप, वेदर इट इज HDFC लिमिटेड या फिर HDFC बैंक, दोनों ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम किया हुआ है। नाउ द लास्ट स्लाइड, बट जिस पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो है वैल्यूएशन की। सो पोस्ट मर्जर HDFC बैंक का जो बुक वैल्यू है वो एक्चुअली 17% से यहां पे ग्रो हुआ है, फ्रॉम ₹471 टू ₹553। और लास्ट 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो बहुत डिसमिल परफॉर्मेंस HDFC बैंक की तरफ से यहां पे आया है। मेजर रीजन बिहाइंड दैट मुझे ऐसा लगता है, एक तो ये मर्जर का एक हैंगओवर अभी भी इस बैंक पे है, प्री मर्जर भी था एंड पोस्ट मर्जर भी। मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 क्वार्टर मार्केट विल टेक इट्स स्वीट टाइम एंड दैट्स व्हाई आपको शायद जो एक इन अ वे डिटैचमेंट हो चुका है HDFC बैंक के लिए, शायद इट कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। री रेटिंग का ये बहुत ही ड्यू है, री रेटिंग के लिए ये पर्टिकुलर कंपनी कब होगा वी डोंट नो एंड दैट्स व्हाई on a lighter note I always say that it is in ITC mode. ITC का भी ऐसा ही काफी लंबा समय मतलब री रेटिंग नहीं हुई थी एंड दैट्स व्हाई दैट स्लगिशनेस वाज देयर। अगर 1 साल, 3 साल, 5 साल के मीडियन पीबी रेशियो भी मैं देखूंगा बैंक के, सो उससे काफी कंफर्टेबल लेवल पे करंट बैंक मर्ज्ड एंटिटी इज लुकिंग एट। सो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर में ये हैंगओवर कंटिन्यू हो सकता है, उसके बाद शायद री रेटिंग की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती है। दो बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिसर्च हाउसेस आर गिविंग बिग टारगेट्स ऑन HDFC बैंक, बट पेशेंस कैन बी टेस्टेड, ऐसा यहाँ पे लगता है। इफ यू वांट टू नो वेदर HDFC बैंक इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो और नॉट,
तो आप investindia.in को विजिट कीजिए, नवरात्रि ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 50% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो ऑफर्स एंड 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो देन द डिस्काउंट्स वुड बी एज हाई एज 60% ऑल्सो। आशा करूंगा आप जरूर investindia.in को विजिट करोगे और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।